आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन यानी गति। तो मोशन क्या है? जब आप चलते हो, दो लोग चलते हो, तो एक आगे निकलते हो, एक पीछे रह जाते हो। किस कारण? आप दोनों की गति में अंतर है। तो एक जिसकी गति ज़्यादा होती है वो आगे रहता है, जिसकी गति कम रह जाती है वो पीछे रह जाता है। या फिर आप कब गति की बात करते हो? जब आप एक जगह से दूसरे जगह चलते हो तो आप स्थान में परिवर्तन आता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? वस्तु गति में। तो फिजिक्स की भाषा में देखते हैं मोशन। सो व्हाट इज मोशन यानी गति सूच है। गति क्या है? तो यहाँ लिखा है इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी किसी वस्तु के स्थान में अगर वक्त के साथ परिवर्तन आ रहा है तो क्या है, वह उस गति में, वो मोशन में है। जैसे ये बॉल है, इसको जब मैं फेंकूंगा तो वक्त के साथ साथ ये क्या होगा, आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगा। मतलब ये क्या था, गति में था, इसमें गति थी जिस कारण ये आगे आया। तो वक्त के साथ साथ इसके स्थान में परिवर्तन आया, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि यह बॉल जो है वो क्या था, गति था इसमें, सेड टू बी इन मोशन। ठीक है बच्चों, समझाए? तो जब किसी भी वस्तु, कुछ भी, आप भी जब एक जगह से दूसरे जगह चलते हो तो आपके समय के साथ साथ आपके स्थान में जो परिवर्तन आता है, अगर आपके स्थान में परिवर्तन आ रहा है समय के साथ साथ, तो क्या कहेंगे कि आप उस वस्तु या आपका शरीर ये क्या है, गति में है, सेड टू बी इन मोशन, वो मोशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब मोशन में क्या आता है, हमको अलग अलग चीज़ आती हैं, तो एक एक करके सब देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्टेंस यानी अंतर। तो डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। आप समझते हो, एक जगह से दूसरे जगह चल के जाते हो तो आप बोलते हो मैं 5 किलोमीटर चला, मैं 2 किलोमीटर चला, घर से स्कूल तक मैं 5 किलोमीटर चल के गया। तो ये क्या हो जाता है, पूरा दूरी, अंतर। तो ये क्या लिखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। यानी इन्हीं दो पॉइंट के बीच जब आप दूरी तय करते हो तो उस दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, अंतर कहते हैं। वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आप जैसे भी जाओ, जो दूरी आप तय करते हो दो पॉइंट के बीच में, उसे हम अंतर कहते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक से एक के भी हो सकता है। आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और घूम के वापस यहीं आ गए, तो भी आपने क्या की, दूरी तय की, डिस्टेंस तय किया। तो डिस्टेंस क्या होता है, जब दो पॉइंट के बीच आप अंतर तय करके आप अंतर बनाते हो, चलते हो, या आप जैसे स्कूल से घर आते हो तो वो क्या करते हो, आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, मतलब अंतर बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस को आप कैसे बोल सकते हो, जो आपने पूरी दूरी तय की है किन्हीं दो पॉइंट के बीच, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। तो आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे। तो ये जो पूरी दूरी आपने तय की है इसे हम क्या कहेंगे, अंतर, डिस्टेंस। तो ये 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो टोटल कितना होगा? जब आप इन सब को जोड़ दोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। पूरी दूरी कितनी है वो आ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, कि आपने कितनी दूरी तय की है अपने घर से अपने स्कूल तक। तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये घर है और ये स्कूल है। तो आप पहले ऐसे गए, फिर इधर मुड़े, दोस्त के यहाँ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, स्कूल आ गए। तो पहले आपने इतना 2 किलोमीटर तय किया यहाँ तक, फिर आपने ये ऊपर 1 किलोमीटर तय किया, फिर इधर 2 किलोमीटर तय किया, फिर नीचे 1 किलोमीटर तय किया, और आखिर में 3 किलोमीटर। तो टोटल आपने कितना किलोमीटर तय किया, 2 + 1 + 2 + 1 + 3, यानी ये कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9। तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी हो गई, 9 किलोमीटर हो गई।
तो आपने टोटल कितनी दूरी तय की? 9 किलोमीटर की दूरी आपने तय करी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तभी हमने देखा कि मोशन क्या होता है, गति क्या होता है। अगर किसी वस्तु में वक्त के साथ परिवर्तन आ रहा है, उसके स्थान में, किसी वस्तु के स्थान में अगर समय के साथ परिवर्तन आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? वह वस्तु गति में है, वस्तु मोशन में है। उसके बाद हमने देखा एक एक करके मोशन हम क्या पढ़ेंगे। उसमें पहला था अंतर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? किन्हीं दो पॉइंटों के बीच, किन्हीं दो जगहों के बीच जो आप दूरी तय करते हैं, तो कितना दूरी तय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस, अंतर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो ये क्या है? अंतर, डिस्टेंस का एक मूल, एक अलग पार्ट है, अलग टाइप है। डिस्टेंस का ही एक टाइप, पर इसमें क्या है? हम लिखा है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्या है ये? द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो दो पॉइंट अगर आप लोगे तो उसमें सबसे कम दूरी, जैसे आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो, ए और बी के बीच, इसमें सबसे कम दूरी वाला जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जब आप सीधा सीधा जाओगे तो क्या होगा? सबसे कम दूरी तय करोगे, तो उस केस में हम इस ए टू बी ऐसे डायरेक्ट को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। डिस्टेंस में क्या था? आप कैसे भी, कोई भी रास्ते से जाओ, अंतर में कोई भी रास्ते से जाओ, वो क्या गिनाएगा? दूरी गिनाएगा और उसे हम अंतर मानेंगे। पर विस्थापन में क्या होगा? किन्हीं दो पॉइंटों के बीच, किन्हीं दो जगहों के बीच जो सबसे कम दूरी होगा उसको ही हम गिनेंगे, बाकियों को नहीं गिनेंगे। जैसे हमने बताया ए है और बी है, तो अगर आप ऐसे गए और ऐसे गए तो सबसे कम दूरी कौन सा है? ये वाला है, तो इसको हम विस्थापन मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जैसे देखिए, यहाँ आप खड़े हैं ए पॉइंट पे, आप बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, फिर ए पे आए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 3 मीटर। पर अगर अब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, तो अब कितना हो गया? 1 + 3 + 1 4 मीटर। तो ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। पर ए टू बी जब आप डायरेक्ट जाओगे तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा, क्योंकि ये सबसे कम दूरी था, इससे कम दूरी आप नहीं जा सकते। जो सबसे कम दूरी होता है उसको हम क्या कहते हैं? किन्हीं दो जगहों के बीच, उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। समझे बच्चों? किन्हीं दो पॉइंटों के बीच सबसे कम दूरी जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। आप ऐसे भी जाओ, आप ऐसे भी जाओ, पर सबसे कम दूरी किस में लग रही है? ऐसे, तो इसलिए हम क्या करेंगे? उसको विस्थापन कहेंगे। जैसे आपको ए से सी में जाना है, मान लीजिए ये कुछ 4 मीटर है। अगर ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, 5 मीटर है। अब हमको जाना है ए से सी। जब हम ऐसे जाएंगे ए से बी और बी से सी, तब हमारी दूरी कितनी होगी? 3 मीटर + 5 मीटर, यानी कितनी हो गई? 3 + 5 8 मीटर। लेकिन जब हम ए से सी ऐसे जाएंगे तो हमारी दूरी कितनी हो गई? दिया हुआ है हमें 4 मीटर। तो कौन सी कम है? 4 मीटर कम है 8 मीटर से। 4 मीटर 8 मीटर से कम है। तो यानी ये 4 मीटर हमारी क्या हो गई? विस्थापन हो गई, और ये 8 मीटर क्या हो गई? हमारी अंतर हो गई, दूरी हो गई। दोनों पॉइंट के बीच जो सबसे कम दूरी थी उसे हम क्या कह रहे थे? विस्थापन। और यहाँ सबसे कम दूरी कौन सी है? ये वाली 4 मीटर। ये 8 मीटर है और इधर से जाओगे तो भी 8 मीटर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? विस्थापन कौन सी है? ये 4 मीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जीरो डिस्प्लेसमेंट यानी शून्य विस्थापन। तो विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है? क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? पहली बात आपको मन में आए कि विस्थापन शून्य हो सकता है, तो उसका जवाब है हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं।
व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम द डिस्प्लेसमेंट इज 0। यानी जहाँ से आप चालू कर रहे हो आप घूम घाम के वहीं आ गए तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0, 0। जैसे यहाँ देखिए, मैं A से निकला B पे गया, B से गया C पे, C से गया D पे और D से वापस आया A पे, तो यहाँ मेरी दूरी कितनी हो गई, 3 + 5 + 3 + 5 कितना होगा, 3 + 5 + 3 + 5, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16, ये तो 16 मीटर हो गई। पर ये क्या थी, हमारी अंतर थी, क्योंकि हमने पूरी दूरी गिनी। लेकिन अब हमें विस्थापन चाहिए, तो A से A आने का सबसे कम दूरी कौन सा है, 0। वो तो है ही नहीं, क्योंकि आप A पे हो तो वापस A पे आओगे तो 0 हो जाएगा। तो सबसे कम दूरी कौन सी होगी हमारी, 0 यानी 0। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 विस्थापन। जब आप कहीं से एक जगह से जाके घूम के वहीं आओगे उस समय आपका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। आप चाहे कैसे भी जाओ, आप ऐसे जाके वापस ऐसे आओ, आप ऐसे जाके ऐसे आओ, जब भी आप एक जगह से चालू करके वही उसी स्थान पे वापस आ जाओगे तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने दो चीज़ देखी। पहला, विस्थापन क्या है, किन्हीं दो जगहों के बीच या किन्हीं दो पॉइंटों के बीच अगर सबसे कम दूरी को लिया जाए उसे विस्थापन कहेंगे, दूरी को नहीं, सबसे कम दूरी जो सबसे कम है उसको हम विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन 0 कब होगा, जब आप एक जगह से चालू करोगे और घूम के उसी जगह पे वापस आओगे, चाहे कैसा भी उत्पाद हो, तो उस समय आपका क्या होगा, विस्थापन 0 होगा, यानी उसको हम कहेंगे 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, तो पहले हम स्केलर और वेक्टर के पार्ट पढ़ेंगे और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर देखेंगे। तो अ स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब्स मैग्नीट्यूड और अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी दो होते हैं हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको समझने के लिए ये दो नए चीज़ हैं, तो आप ध्यान से समझिए पहले। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, किसी चीज़ को हम स्केलर कब कहते हैं, जब उसमें सिर्फ वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल अंक होता है, उसका कोई दिशा नहीं होता, सिर्फ अंक होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी अंक भी होता है, न्यूमेरिकल अंक भी होता है और उसके साथ साथ दिशा भी होती है उसकी। जैसे हमने देखा था अपने विस्थापन वाले में, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, ये 3 5 3 5। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा, दो चीज़ पढ़ा, एक तो अंतर पढ़ा और एक विस्थापन पढ़ा। तब A से B के बीच में, A से B और B से C जाना है मुझे, ठीक है, तो मैं ऐसे जाके ऐसे जा सकता हूँ या फिर ऐसे जा सकता हूँ। तो जब मैं दूरी तय करूँगा, यानी A से B, B से C जाऊँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहा हूँ, सिर्फ अंक देख रहा हूँ कि ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो ये दोनों मिला के 8 मीटर। यहाँ मेरे को दिशा कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी जाऊँगा, ऐसे भी जाऊँगा, ऐसे भी जाऊँगा, पर मेरे को यहाँ से यहाँ की दूरी तय करनी है, वो चाहे जितनी भी हो। पर जब हम विस्थापन में देखते हैं, यानी यहाँ से यहाँ सबसे कम दूरी पे देखते हैं, सबसे कम दूरी कौन सी है, ये 4 मीटर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम एक दिशा को फिक्स कर रहे हैं, एक दिशा सेट कर रहे हैं कि हमें इसी दिशा में जाना है, हम दूसरी दिशा में नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे बस। तो इसमें क्या हुआ, हम एक दिशा सेट कर रहे हैं, तो इसमें 4 मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी सेट की है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। यानी इस हिसाब से हम क्या समझे, इस हिसाब से हम क्या समझे कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है सर। यानी डिस्टेंस यानी अंतर, जो अंतर है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो दिशा पे निर्भर नहीं कर रहा है। हम कैसे भी दिशा में जाएं, ए से बी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ हम दिशा नहीं जाते, हम चाहते हैं सिर्फ दूरी कितनी है। पर हम विस्थापन जब करते हैं तो ए से बी के बीच में हम सबसे कम दूरी लेते हैं, यानी हम दिशा पे निर्भर कर रहे हैं। तो इस समय क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक बच्चों, ये था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मोशन क्या है, गति क्या है। तो अगर किसी वस्तु की स्थान परिवर्तन आ रहा है समय के साथ साथ, तो हम क्या कहेंगे, वह गति में है, वह मोशन में। उसके बाद हमने देखा मोशन के जरूरी टर्म क्या पहले था, जिसमें डिस्टेंस, दूरी। दूरी क्या है, किन्हीं दो जगहों या दो पॉइंटों के बीच जब हम दूरी तय करते हैं तो उस दूरी को क्या कहते हैं, हम अंतर कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन क्या है, जब किन्हीं दो पॉइंटों के बीच हम सबसे कम दूरी तय करते हैं, सबसे कम दूरी में जाना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो सबसे कम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब आप कोई एक जगह से चालू करके घूम के वापस उसी जगह पे आ जाओ, तो आपका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप घूम के वहीं आ गए। तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो डिस्प्लेसमेंट, शून्य डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जब वो सिर्फ न्यूमेरिकल अंक वैल्यू पे निर्भर करता है तो हम उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, वह सिर्फ दूरी पे निर्भर करता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दिशा कौन सी है, तो इसलिए वह स्केलर क्वांटिटी है। बट जब हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात करते हैं, तो उसमें दिशा में निर्भर करता है, क्योंकि हम सबसे कम दूरी वाली दिशा में जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पे एक बताना भूल गया, डिस्टेंस जो है, अंतर, उसका एसआई यूनिट ये है मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर है। जीरो डिस्प्लेसमेंट का तो जीरो होता ही है, लेकिन वो भी मीटर ही है। ठीक है बच्चों, अब दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है एक क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो जिसका न्यूमेरिकल अंक भी है और दिशा पे भी है, दिशा भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैंक है यहाँ, इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ये मतलब आंसर है वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी बताइए, जो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जो न्यूमेरिकल अंक, वैल्यू और दिशा दोनों पर निर्भर करे। तो ऐसा कौन सा है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये दिशा पर भी निर्भर करता है, हमें सबसे कम किन्हीं दो जगहों पे हमें सबसे कम दूरी जब तय करनी होती है तब हम विस्थापन करते हैं। तो सबसे कम दूरी मतलब हम दिशा पे निर्भर कर रहे हैं और दूरी का अंक भी ले रहे हैं, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसलिए हम क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप ए से चालू कर रहे हो और घूम घाम के वापस ए पे ही आ रहे हो, तो आपको पहले बताना है कि पूरी दूरी कितने तय की आपने, अंतर कितना था। विस्थापन है, पहले हम देखेंगे अंतर, अंतर कितना है। तो यहाँ से ए से बी कितना है, 2 मीटर, छोटा छोटा लिखने जगह कम है। फिर नीचे कितना गए, 1, फिर इधर कितना गए, 2, फिर इधर कितना गए, 1, फिर इधर कितना गए, 2, फिर इधर कितना गए, 4, फिर इधर कितना है, 8, फिर इधर कितना है, 4। हम कैसे गए, ऐसे 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 8 + 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24।
तो टोटल क्या आपका डिस्टेंस, दूरी, अंतर कितना हो गया? जब आप ए से घूम घाम के इस रास्ते में वापस ए पे आओगे तो आपका अंतर कितना हो गया? 2 + 1 3 + 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, + 2 8, + 4 12, + 8 20, + 4 24 मीटर। तो आपका 24 मीटर हो गया अंतर। और आप जब ए से ए घूम के आओगे तो उसका विस्थापन कितना होगा? आप ए पे ही चालू कर रहे हो और घूम के ए पे ही आ रहे हो, मतलब आप जहाँ से चालू कर रहे हो वहीं आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा? 0, 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, एक और देख सकते हैं आप, जैसे आपको ए से ई जाना है तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना होगा? तो यहाँ पे ऐसे आप सबसे कम दूरी कैसे तय कर सकते हो? यहाँ पे ऐसे डॉट कर लो, तो ये रास्ता जो है ये सबसे कम दूरी वाला है, तो ये और ये तो बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो अब आप कितनी दूरी हो जाएगा? 2 + 2 + 2 यानी 6 मीटर। जब आपको ए से ई तक जाना हो तो आपका कितना विस्थापन हो जाएगा? 6 मीटर का। और दूरी अंतर कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8, 8 मीटर का विस्थापन हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, और 6 मीटर का दूरी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे वाले और क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप करिएगा, और नहीं आएंगे तो एक बार मैसेज कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।